उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराक और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी। सपना देवी अपने पति जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है उससे कहती है कि देखो अभी शादी में कुल 9 दिन बाकी हैं और 6 अप्रैल 2025 की ये तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहां पर जाना चाहिए, जाकर आप कार्ड दे के आइयो। अगर आप कार्ड दे के आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वहां देर हो जाएगी और हमें अभी बहुत सारे काम जो करने हैं। जैसे ही पति जीतू उर्फ जितेंद्र ने ये बात सुनी, वो अपनी पत्नी सपना देवी की बात सुनने के बाद सीधा उसकी बहन के घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां कार्ड वार्ड देकर जो आसपास के इलाके में बेटी की शादी के कार्ड बंटने थे वो कार्ड देकर जब वापस लौट कर आता है तो 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाक्य था। जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटी कहती है कि पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, ये कहकर कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने की जैसे कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि मैं बस अभी पहुंचने वाली हूं। यानी कि वो अगले 1 घंटे तक रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगातार फोन लगाया जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है इसका नाम सपना देवी होता है, सपना देवी कोई ना कोई बहाने कर रही थी, अभी आने वाली हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इस तरह के बहाने कर रही थी। कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता और अचानक ही नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ हुआ था तो आखिरकार ये पता चल चुका था कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने दामाद को फोन लगाया और दामाद से कहा कि मुझे पूरी पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी यानी कि सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, मेरी बात कराओ। वो शुरुआत में राहुल नाम का जो जिससे शादी होने वाली थी 16 अप्रैल 2025 को, तो उसके बाद उसने दामाद ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है कि अब ये इसकी चिंता करना आप छोड़ दीजिए, 18 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसको कितना परेशान किया है, तुमने इसको कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा, पूरी तरह से इनके साथ रहूंगा और देख लेना इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। जैसे ये बात आती है आखिरकार जो ससुर होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि दामाद ये सब क्या बात कह रहा है। और 10:30 बजे थे रात के, नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाता है, बातचीत करने का जो साधन था, कम्युनिकेशन था, वो टूट जाता है। अब जो ये जितेंद्र उर्फ जीतू होता है वो सोचकर परेशान था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने क्या किया है, कहां गए कहां नहीं। वो इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि पूरी रात निकल चुकी है, सुबह आ जाए। पूरी रात बैठे बैठे इंतजार कर रहा था, दरवाजे पर लगातार टकटकी लगाए बैठा था कि कब उसकी पत्नी सपना आएगी और उसके जो भी उसे लग रहा था, डाउट लग रहा था, वो डाउट सिर्फ डाउट में ही बदल जाएगा, उसकी पत्नी वापस आ जाएगी। पूरी रात निकल जाती है। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है, कहता है कि उसकी जो पत्नी है वो रात अचानक से गायब हो गई है, पता